बिहार के सीमांचल इलाके को लेके, क्योंकि बिहार का सीमांचल इलाका जो है वो हमेशा से ही एक सत्ता का केंद्र रहा है, यानी पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है, और इसीलिए इस सीमांचल पर मजबूत पार्टीज रहें इसकी कोशिश हर कोई करता रहा है। और यही इलाका चुनाव में गेम चेंजर भी साबित हुआ। मसलन अगर 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में भी ये सच साबित हुआ, कुछ ऐसे परिणाम नजर आए। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो AIMIM, यानी कि उसे अच्छी खासी सफलता 2020 में इसी सीमांचल वाले इलाके से मिली थी और इसी वजह से RJD की बत्ती गुल हुई थी। अब अपनी पार्टी को जोश भरने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मिशन सीमांचल पर निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीमांचल इलाके के वोटर्स डिसाइडिव वोटर्स हैं। और इसीलिए सीमांचल के कौन कौन से इलाके हैं? सीमांचल बिहार के किशनगंज से लेके अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये सीमांचल के वो इलाके हैं जो कि डिसीजन मेकर हो सकते हैं। यहाँ के वोटर्स हमेशा एक डिसाइसिव फैक्टर चुनावों में रहते हैं और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ पर एंट्री ले ली है। आज से लेकर अगले 3 दिन तक यानी 27 सितंबर तक असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के इलाकों में रैली कर रहे हैं और अपने जनाधार को मजबूत करेंगे। रैली की शुरुआत वो करेंगे पहले किशनगंज से। ओवैसी ने यहां पर रैली की और साथ ही लोगों से AIMIM के पक्ष में वोट करने की अपील की। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। महागठबंधन में शामिल करने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। खत लिखा है, फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए सीमांचल एक मुफीद इलाका, एक सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है और यही वजह है कि महागठबंधन और AIMIM ताकत लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ NDA दलित, अति पिछड़े वर्गों और साथ ही प्रवासी मजदूरों पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल सीमांचल का मुस्लिम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप ये भी समझिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, जाहिर है कि उनकी मुस्लिम वोटर्स के बीच में पैठ है। फिर जो RJD है वो भी MY फैक्टर पर काम करती है, इसीलिए ये जो मुस्लिम वोटर है ये सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है। अब इसकी परसेंटेज सीमांचल के इलाके में देखिए, किशनगंज में जहां पर 68% मुस्लिम हैं, अररिया में 43% हैं, कटिहार में 44%, पूर्णिया में 38% और पूरे सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स का जो परसेंटेज है वो है 46% का, यानी कि पूरे में 50% आप आधा कर लीजिए तो उससे सिर्फ 4 कम। और ये 2011 की जनगणना के मुताबिक जो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोटर्स सीमांचल के इलाके में अलग अलग जगहों पर कितने हैं, इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स इन पार्टीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। फिर चाहे वो RJD हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM हो, और साथ ही पूरे सीमांचल में ये कोशिश जारी है। 3 दशक से भी ज्यादा समय से मुसलमान बड़े पैमाने पर RJD और उनके सहयोगियों का समर्थन करते आए। NDA की बैठकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर 2005 से समुदाय के लिए जो उन्होंने काम किया उसका जिक्र करने से वो नहीं भूलते हैं। अब जैसे कब्रिस्तानों की बाड़ेबंदी की, मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराया, उनको मान्यता दी, जो मदरसा शिक्षक हैं उनके वेतन में सरकारी शिक्षकों के बराबरी का प्रावधान है, तो ये काम वो गिनाते चलते हैं और इसीलिए जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको एक बड़ा गेम चेंजर कहा जा सकता है। अब देखिए, बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 17.7% कोई और नहीं बल्कि यही मुस्लिम वोट बैंक है और इसीलिए सरकार बनाने में ये मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। 2020 के चुनाव में जहां पर JDU के 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी जीता नहीं था, ये 2020 के आंकड़े हैं, 11 मुस्लिम उम्मीदवार जीते ही नहीं, और जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उस पर AIMIM की सीधी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि RJD से है।
और दोनों का वोट बैंक भी मुस्लिम है और इसीलिए सारी की सारी लड़ाई इन परसेंटेज ऑफ वोटर्स पर आकर अटक जाती है। अब मान के चलिए कि सीमांचल के इलाकों में AIMIM को फायदा होता है तो ये सीधे सीधे किसका लॉस करेगा? RJD का लॉस करता हुआ नजर आएगा और इसीलिए इन सीटों पर मजबूती लाने के लिए ओवैसी निकल पड़े हैं। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के चुनावों में 2015 में एंट्री की, सीमांचल क्षेत्र की 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, खाता नहीं खुला था लेकिन इम्पैक्ट नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। एक सीट पर उनका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन फिर 2019 के जब उपचुनाव आए तो AIMIM का सिक्का चला। किशनगंज सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में AIMIM ने जीत हासिल की और 2020 आते आते AIMIM को सीमांचल में अपनी ताकत का अंदाजा हुआ और इस चुनाव में 25 सीटों पर AIMIM ने उम्मीदवार उतारे और 20% पर जीत भी दर्ज की। वैसे अगर आप देखेंगे तो सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन फिर NDA का सिक्का भी यहां पर चलता है और इसी को हम कहते हैं वोटर का मिजाज। कैसे? बीजेपी को सीमांचल की जो कुल 24 सीटें हैं उसमें 8 सीट मिली, AIMIM को 5 सीट मिली, RJD को मात्र 1 सीट मिली, JDU के खाते में 4 गई थी, कांग्रेस के पास 5 और CPI-ML के पास 1 सीट। कुल मिलाकर 24 सीटों में से ये 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं जिसमें NDA मजबूत स्थिति में नजर आई थी और इसीलिए अब कोशिश है, क्योंकि बिहार के चुनावों का ऐलान किसी भी वक्त होगा, ऐसे में सीमांचल के इस इलाके में कौन अपनी मजबूती को आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में दर्ज करेगा ये तो देखना ही होगा।